हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके पास एक और फैंटेसी चाइनीज ड्रामा लेकर 10 माइल्स पीच ब्लॉसम। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड बाई चियान से, जो एक 9-टेल्ड फॉक्स रहती है और वो फॉक्स किंग की बेटी रहती है। वो 10 माइल्स पीच ब्लॉसम के लैंड में रहती है। तो वो काफी शरारती थी और इसीलिए उसके पेरेंट्स जे यान के साथ उसे मो युआन का शिष्य बनने के लिए कुनलुन माउंटेन भेजते हैं। तो मो युआन गॉड ऑफ वार रहते हैं और वो हेवन के लॉर्ड के बेटे थे और वो सिर्फ लड़कों को ही अपना शिष्य बनाते हैं। तो इसीलिए जे यान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बाई चियान को एक लड़के का गेटअप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, जे यान बाई चियान के फैमिली के काफी क्लोज रहते हैं और बाई चियान उन्हें एक बड़े भाई की तरह मानती है और वो पीच वुड्स में ही रहते हैं। तो मास्टर मो यान के सामने बाई चियान अपना एक लड़कों वाला नाम सी इन बताती है। तो मो यान को पता चल चुका रहता है कि ये एक लड़की है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना शिष्य बना लेते हैं क्योंकि बाई चियान उसी समय एक बहुत ही पावरफुल पंखे को पकड़ ली रहती है जिसे कोई और पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया रहता है। एक्चुअली वो जेड प्योरिटी वाला फैन बाई चियान को अपना ओनर चूज कर लिया रहता है। फिर उसके बाद काफी हजार साल बीत जाते हैं और कुनलुन माउंटेन में सभी को ऐसा लगने लगता है कि बाई चियान यानी कि सी इन मास्टर युआन की फेवरेट शिष्य बन चुकी है और मास्टर युआन के दिल में सी इन के लिए कुछ खास जगह है। हालांकि वहाँ किसी को ये बात पता नहीं रहती है कि सी इन एक लड़की है और वो राजकुमारी बाई चियान है। तो बाई चियान अभी भी काफी शरारत करती है। वो अपने एक साथी जीलैन के साथ मोर्टल वर्ल्ड में जाती है जहाँ इंसान रहा करते हैं और चुपके से वहाँ जाने के लिए उसे अपने मास्टर मो युआन से पनिशमेंट भी मिलती है। तो एक गॉडेस रहती है गाओ युआंग जो मास्टर मो युआन को पसंद करती है और इसी वजह से वो सी इन से जेलस होती है और इसीलिए वो उसे किडनैप करके पानी के अंदर कैद कर देती है। तो जैसे ही ये बात मास्टर मो युआन को पता चलती है, वो सी इन को सेव करने के लिए पहुंचते हैं और फिर आगे उसका ख्याल भी रखते हैं। वो उस गॉडेस से बैटल का चैलेंज भी रखते हैं और उसे हरा भी देते हैं। तो आगे बाई चियान के पास उसकी भाभी की छोटी बहन सुआन आती है जो अपने घर वालों के तय किए हुए अरेंज मैरिज से बचने के लिए वहाँ कुछ दिनों के लिए ठिकाना लेती है। इधर हेवन के राजा अपने छोटे बेटे की शादी फॉक्स किंग की बेटी यानी कि बाई चियान के साथ ही तय करते हैं। तो हेवन किंग मो युआन को एक गोल्डन लोटस दिए रहते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए कहे रहते हैं। तो बाई चियान अक्सर ही उस सुनहरे कमल की देखभाल करती थी और उससे बातें करती थी। तो बाई चियान अपने यहाँ होने वाले एक इवेंट में जाना चाहती है चोरी से और वो लिंग्यू को भी कन्विंस कर लेती है जो उसके ऊपर नजर रखने वाला था। तो बाई चियान लिंग्यू के साथ जाती है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें घोस्ट वर्ल्ड वाले किडनैप कर लेते हैं। तो इस ड्रामा में भी देवताओं और दानवों के बीच में दुश्मनी रहती है। तो वहाँ पे घोस्ट लॉर्ड रहता है और उसका बड़ा बेटा रहता है और एक बेटी रहती है। तो उसकी बेटी चूंकि बाई चियान एक लड़के के ही गेटअप में रहती है तो उसे लड़का समझती है और वो उसे लाइक करने लगती है। तो घोस्ट लॉर्ड दुनिया पे शासन करना चाहता है और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये दोनों मास्टर मो युआन के शिष्य हैं, वो लिंग्यू को अपना अडॉप्टेड सन बनाना चाहता है। तो घोस्ट लॉर्ड की बेटी प्रिंसेस यान जी बाई चियान को सी इन के रूप में पसंद करती है, तो वो उसे वहाँ से भागने में हेल्प करती है। तो बाई चियान भागती ही है, तभी उसका सामना होता है इस ड्रामा के सेकंड मेन लीड घोस्ट किंग के सेकंड बेटे राजकुमार लीजिंग से। तो लीजिंग को बाई चियान को देखते ही डाउट हो जाता है कि कहीं ये कोई लड़की तो नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आए हैं और मुझे ये कपड़े दे दो। बाई चियान घबरा जाती है और इसी दौरान वो दोनों पानी में भी गिर जाते हैं। लीजिंग काफी फ्लर्टी नेचर का रहता है और उसे पता चलता है कि जिसे उसकी बहन पसंद कर रही है वो यही सी इन ही है। आगे जैसे ही बाई चियान को पता चलता है कि ये तो यहाँ का राजकुमार है, वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन लीजिंग उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ बड़े राजकुमार के सैनिक आ जाते हैं। तो लीजिंग बाई चियान को अपने अंडर में लेकर उनसे बाई चियान को सेव करता है। उसके बाद वो उसके साथ बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है ताकि बाई चियान कुछ दिनों के लिए सो जाए। तो बाई चियान की नींद 10 दिनों बाद खुलती है और वो लीजिंग से मिलने जाती है। लीजिंग उसको उसके साथी लिंग्यू के बारे में बताता है जो कि कब से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो घोस्ट किंग का अडॉप्टेड सन नहीं बनना चाहता था। तो तभी वहाँ पर एक बार फिर से बड़ा राजकुमार आ जाता है और एक बार फिर से बाई चियान को सेव करने के लिए लीजिंग बाई चियान के करीब जाता है और ऐसा दिखाता है कि उसे बाई चियान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसका बड़ा भाई उसे थोड़े बहुत ताने मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो लीजिंग का सौतेला भाई रहता है और वो उसको पसंद नहीं करता है। जिसके बाद लीजिंग फाइनली बाई चियान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक औरत हो और ये बात सुनकर बाई चियान शॉक्ड
होती है कि लीजिंग को इस बारे में कैसे पता चल गया। वो कहता है कि मेरी बहन तुम्हें सीइन एक लड़का समझकर प्यार करने लगी है और इसीलिए प्रिंसेस यानजी भी सीइन यानी कि बाईचियान को सेव करना चाहती है। लीजिंग उससे कहता है कि वो उसे वहाँ से भागने में हेल्प करेगा और ये सुनकर बाईचियान खुश होती है और उसके बाद इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। खैर लीजिंग तो बाईचियान को अपना दिल दे बैठा रहता है और वो उसी के बारे में सोचता है। आगे वो काफी ज्यादा ड्रंक होकर बाईचियान के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। उसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। बाईचियाओ उसे एक तरफ करती है और उसके बाद वो मन ही मन ये सोचकर खुश होती है कि लीजिंग उसे पसंद करता है। दूसरे दिन जब लीजिंग जागता है तो वो अपने आप को बाईचियान के पास देखकर शॉक्ड होता है। बाईचियान उसे बताती है कि पिछली रात क्या हुआ था। तो लीजिंग को अपने बिहेवियर पे एक बार भरोसा नहीं होता है कि उसने बाईचियान से अपने प्यार का इजहार कर दिया और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। वो बाईचियान और उसके साथी को भगाने की पूरी व्यवस्था कर देता है। उधर मास्टर मो युआन को भी पता चल जाता है इस किडनैपिंग के बारे में और वो अकेले ही अपने दोनों शिष्य को छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो वो बाईचियान को सेव करते हैं, उसके बाद अपने दूसरे शिष्य को भी सेव करते हैं। तो वहाँ पे घोस्ट किंग और बाकी सारे सैनिक भी आ जाते हैं। मो युआन का उनसे फाइट होने लगता है तो लीजिंग बीच में आकर अपने पिता के वार को रोकता है ताकि बाईचियान को भागने का मौका मिल सके। उसके बाद मास्टर मो युआन वहाँ से अपने दोनों शिष्य को लेकर निकल आते हैं। घोस्ट किंग अपने बेटे पे नाराज होता है और वो उसे कैद करवा देता है लेकिन उसकी सौतेली बहन यानजी अपने भाई को वहाँ से छुड़ाकर भगा देती है। इधर मास्टर मो युआन को इन सब की वजह से हेवनली ट्रायल का सामना करना पड़ता है और वो काफी घायल रहते हैं। बाईचियान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने मास्टर से माफी भी मांगती है। तो लीजिंग अपने एक साथी के साथ पहुंचता है कुनलुन माउंटेन बाईचियान से मिलने के लिए। वहाँ के एक शिष्य को पता चलता है कि किसी ने दखलंदाजी की है तो वो लीजिंग से फाइट करता है। लीजिंग उसे बताता है कि वो वहाँ पे सीइन यानी कि बाईचियान से मिलने आया है, जिसके बाद वो बाईचियान की उससे मुलाकात करवाता है। तो लीजिंग बाईचियान से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो उसके लिए अपना सब कुछ खोने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार है। तो लीजिंग का लव कन्फेशन सुनने के बाद बाईचियान उससे कहती है कि उसके लिए उसके अंदर कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, लेकिन लीजिंग बाईचियान से अलग नहीं होना चाहता था। तो तभी वहाँ पर सीनियर डाइफेंग को पता चलता है लीजिंग के बारे में और वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो बाईचियान और लिंगयू दोनों ही लीजिंग को सेव करते हैं और बताते हैं कि लीजिंग ने वहाँ पर घोस्ट ट्राइब में उनका कितना साथ दिया था, जिसके बाद लीजिंग को वहाँ से निकल जाने का मौका मिल जाता है। तो लीजिंग वहाँ से भागकर एक गुफा में छुप जाता है जहाँ पे एक डीमन फिनिक्स रहता था। तो आगे बाईचियान सुआननु के साथ बाहर घूमने निकली रहती है, तभी उसके पास आता है लीजिंग का साथी और बताता है कि लीजिंग की जान खतरे में है। उसके बाद बाईचियान तुरंत लीजिंग के पास जाती है और उसे उस फिनिक्स से बचाती है। वो दोनों मिलकर फिनिक्स से फाइट करते हैं और आखिरकार फिर वो उसको हरा देती है। तो वहाँ पर एक और गॉड आते हैं जो बाईचियान की काबिलियत को देखकर उसे एक और जादुई फैन देते हैं। तो लीजिंग बाईचियान का दिल जीतने की पूरी कोशिश करता है। वो उसको रोमांटिक लेटर्स लिखता है और उसमें वो पोयम लिखता है। तो लीजिंग का मैसेज लेकर उसका साथी एक बार फिर से बाईचियान के पास आता है। बाईचियान को पता चलता है कि लीजिंग तो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है। बाईचियान को लगता है लीजिंग ने सुसाइड कर लिया है। वो जैसे ही उससे कहती है कि वो उसकी विश पूरी करेगी, लीजिंग उठकर बैठ जाता है। बाईचियान को पता चलता है लीजिंग तो ये सब बस ड्रामा किया था उससे हाँ करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक गॉडेस और एक डेमन किंग की लव स्टोरी का क्या अंजाम होगा, देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।